हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इंटरेक्टिव चैनल में एक बार से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बच्चों रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स। जैसे कि हम लेकर आए हैं जो भी आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, उन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रीजनिंग बच्चों हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपको अब एक रीजनिंग की तरफ भी लेके चलें। उसमें हम सीखेंगे सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे कि हम बात करें रीजनिंग बच्चों दो टाइप में बांटी जाती है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल के हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर नॉन वर्बल में जाएंगे और ये क्लास जो रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, बेसिक टू एडवांस की तरफ चलेंगे और किस तरीके से शॉर्ट तरीके से हम आंसर दे सकते हैं तो वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना सीटिंग अरेंजमेंट। तो सभी बच्चे आज हेडिंग डालेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से यदि मैं इस टॉपिक की बात करूँ बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट से, तो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट सभी हेडिंग डालेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, हिंदी में बच्चों से कहते हैं बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। ठीक है, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से आपके बच्चों 2 क्वेश्चन 100% तैयार हो जाएंगे यदि आप इसको कंप्लीट सब बेसिक और प्लस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और कम समय में। ठीक है, सबसे बड़ा होता है कि टाइम, शॉर्ट टाइम में किस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, वो सबसे बड़ा टास्क होता है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक आप डालेंगे। हेडिंग आपका चैप्टर है फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन सी रीजनिंग पढ़ने हैं, वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने नोट में नोट्स जो बना रहे हैं उसमें आप हेडिंग डालेंगे वर्बल और इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट। इसको कहते हैं हिंदी में बैठक व्यवस्था। हम यदि इसकी बात करें हम कितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हेड डालेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखिए ये हमारा हो गया टॉपिक का नाम। अब हेड डालेंगे बच्चों इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्या? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे जो रहने वाले हैं इसमें पहला जो हमारा सबसे पहला यदि आपने रीजनिंग पढ़ी है सबसे पहला टॉपिक आपको देखने में मिलता है सर्कल। तो सर्कल से बच्चों आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्कल जिसको, ठीक है, यहाँ से सर्कल के अंदर आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर्कल से देखने को मिलेंगे। दूसरा टॉपिक होता है बच्चों आपका स्क्वायर। स्क्वायर या फिर आपका दूसरा होता है, इसी के अंदर आ जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्म में भी आपसे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा इसमें टाइप आता है आपका लाइन। ठीक है, जो रेखा होती है। ठीक है, रेखा पे मतलब आपके से पूछेगा कि एक लाइन में बैठा देगा कि या तो उसका फेस साउथ की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको पूछता है। ठीक, उसके बाद आपके बच्चों अदर क्वेश्चन, फोर्थ आपके अदर टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें। अदर टाइप के क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन भी अदर डाल सकते हैं, अदर आप फिगर में डाल सकते हैं, ऐसा लिख लीजिए अदर फिगर। ठीक है, अदर फिगर के आप इस तरीके से डाल लीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले ये बात करें सर्कल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्कल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स होती हैं, क्या क्या इसमें हमें इंक्लूड होगा वो चीजें हमें सीखना जरूरी है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले हमारा इसमें सबसे पहले बच्चों हमें डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें आपको सबको पता होगा, यदि नहीं पता तो सीखेंगे। जैसे कि हमारा ऊपर जो होता है बच्चों, ये होता है बच्चों हमारा नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर। क्या कहते हैं? उत्तर। ठीक, नीचे होता है बच्चों आपका साउथ। इसको कहते हैं दक्षिण। क्या कहते हैं? दक्षिण। ठीक, ये होता है बच्चों आपका पश्चिम। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? पश्चिम। और इसको कहते हैं वेस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? वेस्ट। और इसके बाद इसमें होते हैं दोस्तों पूर्व, जिसको कहते हैं ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये डायरेक्शन समझ में आ गई। अब इस डायरेक्शन के अंदर ही आपसे यहाँ पे भी पूछा जाता है कि ये बीच वाली डायरेक्शन कौन सी होगी। तो इस डायरेक्शन को आप लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या? नॉर्थ, शॉर्ट में लिख रहा हूं नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व।
उत्तर पूर्व हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम यदि बात करें ये वाली डायरेक्शन, यदि इस डायरेक्शन में पूछता है कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये बच्चों हो गया आपकी साउथ और ईस्ट। कौन सी होगी? साउथ और ईस्ट। ठीक है। अब यदि हम बात करें इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी? ये डायरेक्शन होगी बच्चों आपकी साउथ वेस्ट। क्या होगी? साउथ वेस्ट। क्या होगी बच्चों? साउथ वेस्ट। ठीक है, कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। इसके बाद यदि बात करें हमारा यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन होगी? होगी नॉर्थ वेस्ट। कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन आपको पता होना जरूरी है। अब आता है बच्चों एक डायरेक्शन होती है कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की। इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का भी आपको पता होना जरूरी है। देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है आपका, जैसे कि सपोजिट एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी किस तरीके से रोटेट करती है? घड़ी का रोटेशन इस तरीके से रहता है। तो जो घड़ी का रोटेशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। ये आपको पता है, ठीक है। और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में कोई चीज चलती है उसे क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं और क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं बच्चों दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। और इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज को वामाव्रत। वामाव्रत, ठीक है। चलिए, ये आपको पता लगा। जो आपकी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की दिशा में कोई डायरेक्शन हम चल रहे हैं तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में कहीं हम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या होगा बच्चों? वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये टर्म्स आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, हम इसमें इसी में है, ये आप लोगों ने बच्चों नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमारी आएगी, अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी डायरेक्शंस में होती है। डायरेक्शन की बात करें लेफ्ट और राइट, क्या? लेफ्ट और राइट। तो इंपोर्टेंट मार्क करके लिखेंगे, हम डायरेक्शन देखेंगे कि डायरेक्शन कौन सी होगी। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन एक लाइन दी, ऐसी तरीके से लाइन दे दी और उसने कहा कि कुछ व्यक्ति आपके क्या बैठे हैं बच्चों, नॉर्थ की साइड को हैं या फिर साउथ की साइड को हैं। हम बात करते हैं साउथ की। उसने कहा कि एक व्यक्ति आपका इधर बैठा है और एक व्यक्ति आपका इधर बैठा है, ठीक है। और किस उनकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। कैसी है उनकी डायरेक्शन? उनका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ को है। तो नॉर्थ कैसा होगा बच्चों? ऊपर की तरफ को होगा। तो ये ऊपर की तरफ को होगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन में आपसे कहता है लेफ्ट राइट, जो आपका लेफ्ट वही क्वेश्चन का लेफ्ट होगा, जो आपका राइट वही क्वेश्चन का राइट होगा। और जो आप जैसे जैसे आपको घुमाता है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन घुमाता है तो वैसे वैसे आपको अपने आप को भी घुमाना है, बस अपने आप को ही मान के समझ के क्वेश्चन को चलना है। यदि आपको क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्लॉकवाइज घूमते हुए आपका लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ठीक है। तो हमेशा अपने आप से ही कंपेयर करके क्वेश्चन को करेंगे लेफ्ट राइट को, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सपोजिट वो कहता है कि देखिए वो एक व्यक्ति इस साइड में और एक व्यक्ति इस साइड में, तो ये साइड कौन सी होगी? ये यदि हम ऊपर की साइड में बैठे हैं तो ये होगा बच्चों आपका राइट। ये क्या होगा इसका? ये राइट साइड होगी। और ये कैसी होगी इसकी? लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। जैसे कि मैं अदर इस साइड को बैठूं तो मेरा ये क्या होगा? राइट, और ये होगा मेरा लेफ्ट। सपोज दैट एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति ऐसे देख रहा है ऊपर की तरफ को, ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा? राइट ये होगा, क्योंकि मेरा भी राइट ये। तो जैसे कि मैं इस साइड को देखूं ऊपर की तरफ तो क्या होगा? मेरा राइट ये, और ये होगा मेरा लेफ्ट, ठीक है। तो इसका भी लेफ्ट और राइट सेम ही होगा। सपोज दैट वो कहता है कि वो नीचे की तरफ को देख रहा है, वो कहता है कि एक व्यक्ति है और नीचे की साइड, नीचे साइड का वो आपका दक्षिणावर्त, जिसको कहते हैं बच्चों साउथ साइड। तो साउथ में कहाँ, सॉरी साउथ, हाँ साउथ की साइड में होगा। तो साउथ में अब क्या होगा? डायरेक्शन नीचे को होगी, मतलब उल्टा हो गया। तो आपकी अब इनकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगी। ये होगा इसका लेफ्ट और ये होगा इसका राइट। अब वो कहता है कि एक व्यक्ति क्या है? ईस्ट डायरेक्शन में को देख रहा है। ईस्ट कैसा होगा? ईस्ट इधर को होगा, ईस्ट कहते हैं पूर्व साइड में। अब इनका राइट कहाँ पे होगा? देखिए इसका राइट कहाँ होगा, लेफ्ट कौन सा होगा? देखिए इसका राइट कहाँ पे होगा और इसका लेफ्ट कहाँ पे होगा। तो इसका जो राइट होगा बच्चों, राइट आएगा इसका नीचे और लेफ्ट होगा इसका ऊपर, ठीक है। यदि वो कहता है कि क्वेश्चन में एक व्यक्ति है और वो कह रहा है कि वो पश्चिम की तरफ को देख रहा है, तो अब इसका राइट कहाँ होगा? इसका राइट हमेशा क्या आएगा? ऊपर आएगा। तो आर राइट ऊपर होगा, नीचे क्या होगा इसका? लेफ्ट। तो ये डायरेक्शंस आपकी बच्चों चलती हैं।
ये डायरेक्शन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन को नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, ये वाली चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट डाटा है इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें और समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट वो क्वेश्चन में कहता है बच्चों आपको एक कोई सर्कल दिया। अब सबसे पहले हम चलते हैं जो टाइप्स वाले क्वेश्चन, एक एक टाइप को समझते हैं और उस टाइप में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अपना, पहला टाइप था हमारा सर्कल। क्या था बच्चों? सर्कल। ठीक है, एक वृत्त था। सर्कल में आपके जो क्वेश्चन किस तरीके से सर्कल्स आपके आते हैं, देखिए पहला जो सर्कल आता है, फर्स्ट सर्कल ए में मानता हूं ए है, ये ए सर्कल है, तो इसमें जो सर्कल आएगा ये सर्कल आपका कुछ इस तरीके का होगा, और वो या तो इसमें क्या करेगा आपके 5 व्यक्ति बैठा देगा। देखिए 1 2, आपके मैंने 4 व्यक्ति बैठाए। ठीक है, वो कहता है कि इनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ को है। जब सेंटर की तरफ को होगा तो इनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से ले लेंगे, इनका सबका फेस कैसा होगा, सेंटर की तरफ को। अब इनका लेफ्ट और राइट का फंडा बनता है कि राइट किसका कहाँ पे होगा। जैसे 4 व्यक्ति बैठे हैं, सपोज दैट एक सर्कल है और एक सर्कल में मान लीजिए एक टेबल है, गोल टेबल है, और उसके चारों तरफ क्या है, 4 व्यक्ति बैठे हैं उसके सर्कल के चारों तरफ। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका इसमें प्रत्येक का लेफ्ट राइट आपको पता होना जरूरी है। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को इनको सही डायरेक्शन में नहीं बैठा पाएंगे जैसे क्वेश्चन में दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसका राइट अपना इजी फाइंड कर सकते हैं कि हमारा राइट तो इसका भी राइट, तो ये क्या होगा इसका, इसके राइट के लिए आप क्या कर लेंगे, ऐसे डॉट लगा लीजिए। क्या करेंगे, इसके राइट के लिए एक डॉट ही लगा लीजिए। इसके राइट, इसको यहाँ छोड़ेंगे, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, और इसका राइट ये होगा। तो ये सबसे इजी है। यदि हम यहाँ पे आर लिखते हैं या एल लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, जब आप एबीसीडी यहाँ पे लिखेंगे, एबीसीडी व्यक्ति बैठा रखे होंगे, तो वहां पे वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या करेंगे, छोटी सी एक अपनी अपनी सहूलियत के लिए राइट के लिए आप जिधर डॉट नहीं है उधर लेफ्ट मानेंगे और जिधर डॉट है उधर राइट मानेंगे। तो आपको सहूलियत के लिए राइट वाली जगह आप क्या कर लेंगे, डॉटेड लगा लेंगे। इससे आपको ये रहेगा कि आपका राइट ये होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर। इसके बाद अब इसमें आपको क्या कर सकता है, वो आपके सपोज है अब इसमें बैठा दे, 5 व्यक्ति बैठा देता है। ठीक है, अब क्या करा उसने, 5 व्यक्ति बैठा दिए, तो 5 कैसे बैठाएंगे आप, 5 इस तरीके से लेंगे और बच्चों 5 यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तो इसका राइट ये होगा। अब इसमें हमें डायरेक्शन वाले सिंबल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके डॉटेड से हम क्या कर सकते हैं, इनके राइट डायरेक्शन को बता सकते हैं कि राइट साइड कौन सी होगी। ठीक है, तो ये क्या है आपके। अब आती है, ये एक कैसा व्यक्ति है, ये है बच्चों सम, ये क्या है, सम। ठीक है, और ये है विषम, ये क्या आपका विषम। ठीक है, सम को क्या कहते हैं बच्चों, ओड, और इसको कहते हैं इवन। देखिए हमेशा एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे इसमें, जब भी आपके सम व्यक्ति बैठे होंगे, ठीक है, जब भी आपके सम व्यक्ति बैठे होंगे, सम नंबर्स बैठे होंगे, तो उसमें क्या होगे, आप इसमें विपरीत व्यक्तियों को एक दूसरे के सामने बैठा सकते हैं। ठीक है, अपोजिट में आप लिख सकते हैं विपरीत विपरीत व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, बैठ सकते हैं। कब बैठेंगे, जब आपका सम होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, तब आपके क्या होंगे, विपरीत व्यक्ति बैठ सकते हैं। यदि आपके विषम व्यक्ति बैठे हैं तो विपरीत व्यक्ति आपके नहीं बैठेंगे, कौन है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बैठ सकते। तो लिखेंगे विपरीत विपरीत व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, ये आप पॉइंट नोट करके लिखेंगे। जब भी आपको यदि ये क्वेश्चन में आता है कि बताइए, विपरीत पूछता है कि इसके विपरीत क्या होगा क्वेश्चन में, तो पहले आप आंसर दे सकते हैं। आपको उसने इवन नंबर दिए हैं या विषम संख्या दे रखी है, तो और वो पूछता है कि इसके विपरीत कौन बैठा है, तो और उसमें नॉन ऑफ दीज भी होगा कि ज्ञात नहीं किया सकता, तो उसको ऑप्शन में क्या करेंगे, डायरेक्टली आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें शुरू के लाइन में यदि आपको इवन नंबर दे रखा है, ऑप्शन को देखिएगा कि आपके क्या पूछा गया है। यदि नॉन ऑफ दीज है तो उसका आंसर क्या होगा,
नन ऑफ दीज भी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम करेंगे जो आने वाले आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में होंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक समझेंगे। ये चीजें आपको बच्चों समझ में आ गई, इसी समझ में आ गई। ठीक है, चलिए इसी में हम और चीज पढ़ते हैं। ये वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सर्कल में ही अभी आपसे क्या पूछता है, फिर पूछता है वो सेंटर की तरफ। जब आपका सेंटर से मतलब सर्कल है और क्या है, व्यक्ति बाहर की तरफ बैठे हुए हैं, व्यक्ति बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। जैसे कि बात करें हम, आपका एक सर्कल है और इसमें आपके सब मान लीजिए आपके इसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं, ये 6 व्यक्ति बैठे हैं और इसमें क्या है, सारे व्यक्ति क्या है, बाहर की तरफ को उनका फेस है क्या है, बाहर की तरफ को बैठे हैं, टेबल से बाहर की तरफ को बैठे हैं। ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन आपकी कैसी होगी, इस तरफ को होगी। ये आपकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की बनेगी अब इसमें। ठीक है, बाहर की तरफ। तो ये ए बी सी, ये मान लीजिए आपका सी पॉइंट है। तो इसमें जो आपका लेफ्ट राइट क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान देखिए, जब हम नीचे की तरफ को आएंगे तो हमारा राइट कहाँ जाएगा बच्चों, हमारा राइट आ जाएगा ये। तो एक छोड़ते हुए एक इनका राइट बना देंगे आप, क्या हो जाएगा, इनका राइट ही आ जाएगा। ठीक है, इनका राइट ही आ जाएगा और इसका राइट ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, राइट लेफ्ट को लिख सकते, इजीली फाइंड किया। ठीक है, अब आपको पता लग गया कौन से का राइट है, कौन से का लेफ्ट है। तो इसका राइट कहाँ होगा, ये होगा, इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये होगा। तो यदि आप वैसे इसको नहीं लगाएंगे तो आप इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन को दूर करने वाली चीजें हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को करते हैं तो वहां पर टाइम भी कम होता है। ठीक है, और कम समय में आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो बस ये जो बेसिक चीजें ये आपको फंडे क्लियर होने जरूरी है। ठीक है, अब आपसे क्या कर सकता है, डी टाइप में वो पूछता है, कुछ व्यक्ति बाहर की तरफ बैठा देगा और कुछ व्यक्ति वो अंदर की तरफ बैठा देगा। मोस्टली क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, मोस्टली इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, टाइम टेकिंग, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या करे, उसने यहाँ पे बैठे हैं बच्चों आपके 7 व्यक्ति। ठीक है, 7 व्यक्ति बैठा रखे हैं। ठीक, 7 व्यक्ति बैठे हैं, 3 इसमें बाहर की तरफ बैठे हैं और 4 क्या बैठे हैं, अंदर की तरफ को बैठे हैं। सपोज दैट 4 कौन कौन से, ये तो अंदर की तरफ को बैठे हैं। ठीक है, ये 4 व्यक्ति अंदर को और ये सब बाहर को बैठे हैं। ठीक है, तो इनका लेफ्ट राइट का आपको पता होना। देखिए इसका लेफ्ट राइट कहाँ होगा, इसका राइट ये होगा और इसका राइट कहाँ पे होगा, इसका राइट भी ये होगा और इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जो 3 व्यक्ति हैं। देखिए इसका राइट कहाँ पे होगा, इसका राइट आपका कहाँ पर आएगा बच्चों, इसका राइट आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट ये आएगा और इसका राइट कहाँ पर आएगा आपका, इसका राइट बच्चों आ जाएगा आपका ये राइट और इसका राइट कहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आएगा। तो इसका राइट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो बस इस तरीके से आपको डायरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे इसमें 7 व्यक्ति बैठा ले, 8 व्यक्ति बैठा ले और आपके बच्चे यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपके हैं 4, यहाँ पे 4 मैंने बैठाए, यहाँ पे बच्चों आपके 5 बैठाए। ठीक है, इसमें भी हमने 5, इसमें 6 व्यक्ति बैठा दिए। ठीक है, और इसमें 7 और एक 8 वाला और कर लेते हैं, जो ई वाला और आ जाएगा जिसमें सर्कल होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना। चलिए इसमें ये आपको सर्कल इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये आपका ई। ठीक है, इसके अंदर हम सर्कल बनाया और ये हमने क्या कितने व्यक्ति बैठाने हैं, 8। ठीक है, तो 8 में एक यहाँ पे 4, 6 और 2 8। तो ये पूरे कितने हो गए आपके, 8 व्यक्ति बैठाए इसमें। ठीक है, तो 8 आपको पूरे इस तरीके से बैठाना है। अब ये चाहे इसमें आप 2 बाहर को बैठा लो और 6 अंदर की तरफ बैठा लो। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकते हो। तो सर्कल आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये चीजें आप जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। ये सब चीजें बच्चों क्लियर। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक नोट करो आप। फिर आगे इसमें नेक्स्ट टाइप का जो सेकंड टाइप है हमने कौन सा, लाइन वाला। जो लाइन में आप किस तरीके से बैठाते हैं व्यक्तियों को, क्योंकि लाइन पे भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ पर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपनी लाइन वाले क्वेश्चन की। इसके बाद हम बात करेंगे, सेकंड आता है आपका लाइन।
रेखा पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपसे सिंगल लाइन या फिर डबल लाइन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंगल लाइन और डबल लाइन दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो सिंगल लाइन में पूछेगा या फिर डबल लाइन में बैठा देगा कुछ व्यक्तियों को, ठीक है। या तो एक सिंगल लाइन बैठा के देगा क्वेश्चन, या फिर डबल लाइन में कहेगा एक लाइन में इतने बैठे बैठे हैं और दूसरी लाइन में इतने व्यक्ति बैठे हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो उनको बैठाना होता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करें सिंगल लाइन के लिए। सिंगल लाइन में किस तरीके से आता है। सिंगल लाइन में आपको क्या करेगा, एक लाइन दे देगा, एक सिंगल लाइन दे दी, ठीक है। और इसमें कहेगा कि आपको 5 व्यक्ति बैठे हैं, एक कोने में बैठा है और दो बीच में बैठे हैं, और क्या है बीच वालों के राइट तीसरा वाला बैठा है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्या देगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा दिया, फिर यहाँ पे और कुछ यहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन देगा और आपको बस इस तरीके से अरेंज करना होता है। और इनकी डायरेक्शन दे देगा कि डायरेक्शन इनकी जो है नॉर्थ है, ठीक है, या फिर इनकी साउथ है, ठीक है, नॉर्थ है या फिर साउथ है, तो इस तरीके से डायरेक्शन आपकी देगा। तो मान लीजिए ये आपको ये ऊपर की साइड को तो नॉर्थ होगा, उत्तर, ठीक है। या फिर वो नीचे की तरफ भी दे सकता है कि इनकी डायरेक्शन सभी की क्या है, नीचे की तरफ, या फिर इसी में मिक्सिंग कर देता है, कुछ की उत्तर की तरफ दे देता है, कुछ की क्या नॉर्थ की तरफ। तो ये इस तरीके से डायरेक्शन को आपको बच्चों पूछता है। यहाँ तक समझ में। यह है फर्स्ट, इसमें फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है वो इसमें आता है डबल लाइन। डबल लाइन इस तरीके से देगा और कुछ व्यक्ति आपके इस तरीके से इस लाइन में बैठा दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के सामने होगी, इसकी इस साइड में होगी और इनकी इस साइड में होगी, ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्शन में होगी, या फिर ऐसे भी दोनों की सेम डायरेक्शन में हो। तो किसी भी तरीके से दे सकता है, बस आपको अरेंजमेंट आना चाहिए। इसका मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। तीसरा आता है आपका स्क्वायर या फिर आपका रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर या रेक्टेंगल। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम बना के देगा, ठीक है। और वो बैठाते हैं कि 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति क्या करेंगे, इस तरीके से बैठा देगा, ठीक है। और सब क्या है, सेंटर की तरफ को देख रहे हैं, सब वही सर्कल वाला फंडा रहेगा। इसमें भी कुछ इस तरीके से बैठाते हैं व्यक्ति। या फिर वो कह देगा कि आपके 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो 6 व्यक्ति आप किस तरीके से बैठाएंगे, 6 व्यक्ति आप क्या करेंगे बच्चों, कुछ इस तरीके से बैठा देंगे। 4 सबसे पहले इधर बैठेंगे, सेंटर की तरफ बैठे हैं सभी। या फिर ऐसे कह देगा 4 सेंटर की तरफ बैठे हैं, 4 सेंटर की तरफ को देख रहे हैं, और वो व्यक्ति क्या है, वो मिड में बैठे हैं, और जो कॉर्नर में बैठे हैं वो बाहर की तरफ बैठे हैं, या फिर वो अंदर की तरफ को देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति हो गए। आप इस तरीके से बता सकते हैं। या फिर आपको सर्कल में इस तरीके से भी दे सकता है, इसमें ही स्क्वायर में ही ऐसे ये, और तो इस तरह के डायग्राम भी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इतने व्यक्ति। अब वो आपको क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से व्यक्ति भी दे सकता है। यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठा देगा, ठीक है, और ये व्यक्ति बैठे होंगे। तो कुछ इस तरीके के भी आपको टेबल फॉर्म में देता है कि टेबल पर बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, वो डिस्कस चल रहा है या फिर मीटिंग चल रही है, उस तरीके से टेबल पर बैठे हैं इतने व्यक्ति, ठीक है। तो आपको इन पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से बैठना होता है, किस सेटिंग अरेंजमेंट होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ में आपको जो टाइप पूछा जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेफ्ट राइट, और आपको डायरेक्शन आनी समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन आपको किधर घुमा रहा है, किधर चलना है, और उनका लेफ्ट राइट आपको समझ में जरूरी आना है। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका सबसे ज्यादा। देन फोर्थ आता है आपका बच्चों अदर फिगर। जो अदर फिगर की बात करी हमने, जैसे कि इसमें बच्चों आपको दे सकता है, वो ट्राइंगल दे दिया, कोई एक ट्राइंगल बैठा देगा कि आपको कह देगा ट्राइंगल के कॉर्नर पे क्या 3 व्यक्ति बैठे हैं, या फिर आपको यहाँ पे बैठा देगा एक एक बीच में। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। यदि आप बात करें, या फिर पेंटागन है आपका, या इस तरीके से बनाया और ये आ गए, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम भी आपको दे देता है, ठीक है। या फिर आपको हेक्सागोनल या ऑक्टागन, इसमें 8 भुजाएं होती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको कुछ डायग्राम देखने को मिलेंगे। ये अदर फिगर में आते हैं मोस्टली, ये बहुत कम क्वेश्चन पूछता है इन पर। ज़्यादा क्वेश्चन
थर्ड स्क्वायर रेक्टेंगुलर पर या फिर सर्कल पर और लाइन पर। तीन जो इंपॉर्टेंट है, शुरू के जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, पर हाँ ये वाले क्वेश्चन जो तीन हमने शुरू के पढ़े, पहला, दूसरा और तीसरा, इन पे आपको क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से नोट करो। फिर इसके बाद हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे जो आपके क्वेश्चन में वर्ड यूज होते हैं, उन वर्ड का क्या मीनिंग होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, ये आपके लिए बेसिक चीजें अभी पढ़ रहे हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यही बेसिक आपकी उन क्वेश्चनों के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो इनको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ के चलें। ठीक है, यही बेसिक चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन को करने में हेल्प करेंगी और क्वेश्चन को इजी बनाएंगी आपको। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना हम सिखाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद कहाँ से आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कुछ हमारे बच्चों इंपॉर्टेंट नोट है, नोट आप करके लिखेंगे, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, उनको आप लिखेंगे। जैसे कि बात करें हमारे कुछ हमारे जब हमें क्वेश्चन है तो उसमें कुछ वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, जो कि आपके फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन को कहीं ना कहीं बच्चों को क्या करते हैं, वो बताते हैं कि सेकंड पर्सन की बात चल रही है या फिर फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें उन वर्डों को पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड सेकंड पर्सन की बात करेगा और कौन सा वर्ड हमारा फर्स्ट पर्सन की बात करेगा। देखिए, हमेशा जब भी आपका क्वेश्चन, पॉइंट बना के लिखेंगे, जब भी आपका और या लेकिन वर्ड यूज हो रहा हो, इनको कहते हैं इंग्लिश में एंड बट। आपका ये वर्ड यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में, तो वो क्या कर रहा होगा, वो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा होगा। कैसी? फर्स्ट पर्सन की बात कर। अभी आप नोट करेंगे, बस जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ऑलरेडी खुद समझ में आ जाएगा क्या चीज है। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है मतलब पहले व्यक्ति की बात कर रहा है। देन दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे, इसमें यदि आपके क्वेश्चन के अंदर जो, जिनके, जिसके, या जिनका आदि वर्ड आते हैं। ठीक है, आदि वर्ड आते हैं, इनका इंग्लिश देख लेना। ठीक है, हु, इनका इंग्लिश वर्जन आप लिख लेना। ठीक है, ये क्या करेंगे आपको नोट, ये सेकंड पर्सन को क्या करेंगे, सेकंड पर्सन को क्या करेंगे, बताएंगे कि ये सेकंड पर्सन की बात चल रही है। ठीक है, बस आप इसको लिख लेंगे अपनी नोटबुक में नोट करके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बस इसको लिख लीजिए। और ये जो, जिनके, जिसका, जिनका, ये ऐसे वर्ड यूज होते हैं, तो उसको क्या होगा, सेकंड पर्सन की बात चल रही होगी, उसमें सेकंड पर्सन को बैठाना चाह रहा है वहां पे। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख लो इसको नोट करके। जैसे कि मैं एग्जाम्पल एक समझाने की कोशिश करूँ आपको, पहले वाले के लिए मैं समझा देता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि हमारी वो कहता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन समझेंगे आप। ठीक है, जैसे कहता है ए बी के तत्काल दूसरा है। क्या है, तत्काल दूसरा है। ठीक है, उसने कहा ए बी के तत्काल दूसरा है। ठीक है, ए के तत्काल दूसरा है। आगे लिखेंगे और सी के दाएं है, और सी के दाएं है। तो कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहा गया कि ए बी के तत्काल दूसरा है, ठीक है, और सी के दाएं है, और सी के दाएं है। अब एक चीज बात ये, जो इसमें और वर्ड यूज हुआ है, ये वाला और, ठीक है, जो और वर्ड यूज हुआ है वो आपकी बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन। तो इन दोनों में जो फर्स्ट पर्सन कौन है, पहला व्यक्ति तो यही है ए, और दूसरा व्यक्ति कौन है बी। तो इन दोनों में जो भी व्यक्ति होगा, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, यदि यहाँ पे जो आता तो वो दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा होगा। और यदि यहाँ पे ए आया है या लेकिन आता, लेकिन होता, तो क्या होता, वो फर्स्ट व्यक्ति की बात कर रहा है, क्योंकि और लेकिन के लिए हम क्या बात कर रहे होंगे, फर्स्ट पर्सन की।
तो फर्स्ट पर्सन कौन सा इसमें ए, तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए ए बी के तत्काल दूसरा है, ठीक है, तत्काल दूसरा बैठा है, ए जो है बी के तत्काल दूसरा बैठा है और सी के दाएं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ बैठाएंगे सी के दाएं कौन बैठा है, सी। सबसे पहले सी व्यक्ति लिखेंगे, सी के दाएं कौन बैठा है। अब इसका दायां देखो, ये ऐसे बैठा है, इनके डायरेक्शन आप ऐसे मान के चलिए, जो आपका राइट वो इनका राइट। तो सी कैसे बैठा है, सी ऐसे बैठा है, तो इसका राइट क्या होगा, ये। तो इसके राइट कौन बैठा है, इसके दाएं, सी के दाएं कौन बैठा है, ए। सी के दाएं कौन बैठा है, ए। उसने कहा और सी के दाएं बैठा है, तो और सी के दाएं किसी बात कर रहा है, वो सी के दाएं कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है। और उसने है ए बी के तत्काल दूसरा बैठा है, ए जो है बी के तत्काल दूसरा बैठा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या आ जाएगा, देखिए ए और, ठीक है, 1 और 2, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। ए जो है बी के तत्काल दूसरा बैठा है, तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो बी के तत्काल कौन बैठा है, दूसरा बैठा है। बी के तुरंत बाद दूसरे पे कौन बैठा है, ये बैठा है। तो इस तरीके से आपको व्यक्तियों को बैठाना है। देखिए बी के तुरंत बाद कौन बैठा है, ए जो है बी के तत्काल दूसरा है, तो बी, ए जो है बी के तुरंत तत्काल है ना, दूसरा है ना, 1 और 2, दूसरी पोजीशन बैठा। तो कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बच्चों वहां पे करने हैं, समझ आ गई। तो ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर इसके आगे बात चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों पॉइंट। अब इसमें जो ये वाला पॉइंट है, चाहे तो इसमें जो करके भी लिख लेना, तो जो आपको सेकंड पर्सन की बात करेगा तो वो अभी आप पॉइंट करके लिख सकते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। चलो यहाँ तक, फिर आप करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम करते हैं इसको रफ, और फिर आप देखेंगे क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपना नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें आप करेंगे। अब सिर्फ बस हमारा जो बेसिक था वो सब चीज कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले इसमें ओनली क्वेश्चंस, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इसमें क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी हमारे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो मैं नोट कराता रहूंगा, आप उसके लिए एक पेज छोड़ दीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आप वहाँ पे नोट करते रहना, ठीक है। चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पढ़िए और सभी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। उसने कहा है कि 7 दोस्त, ठीक है, उसने कहा है 7 दोस्त MNOPQR और S एक वृत्ताकार मेज के परिध है मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, चारों ओर बैठे हैं और मुख करके बैठे हैं, ठीक है। आगे P और R N के पड़ोसी हैं। P और R क्या है, N के पड़ोसी हैं। S N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, S N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। O R और Q के बीच में बैठा है। O और R क्या है, O R और Q के बीच में बैठा है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। उसने पूछा है O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जल्दी से इसका आंसर देंगे, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों ने कोशिश करी होगी। देखिए इस तरीके क्वेश्चन होगा किस तरीके से ही। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सर्कल की। हमें एक सर्कल दे रखा है और 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक सर्कल बनाया, सर्कल बना लिया बच्चों, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल बना लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, सर्कल बन गया। अब इसमें करना क्या है, 7 व्यक्ति बैठाना है। देखो 7, 4 बैठ गए, फिर 6 आ गए और एक 7, ठीक है, 7 व्यक्ति। और सबका जो फेस है वो कैसा है, आपका राइट में है। सबका फेस क्या है, वो राइट में है, मतलब अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ को है। तो इसका राइट क्या होगा, ये होगा, क्योंकि सेंटर की तरफ को सबका फेस कैसा है, सेंटर की। तो इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये। तो इनके सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट को लिख देंगे, राइट के पॉइंट लगा देंगे, इनका फेस राइट को। अब आगे चलते हैं। अब वो क्वेश्चन में कहता है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनकी ओर मुंह करके बैठे हैं। P और R N के पड़ोसी हैं। जो P है, P और R
P एंड R क्या है, N के पड़ोसी हैं, ठीक है, N के पड़ोसी हैं। इस तरीके से मैंने लिख लिया अलग से डाटा। फिर आगे कहता है S N के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, S N के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा, तो यहां से शुरू करेंगे डाटा। क्या करें, S जो है N के बाईं ओर दूसरा बैठा है, देखिए S जो है N के बाईं ओर, तो बाईं का मतलब राइट, हम यदि S को बैठा लें, S जो है N के बाईं ओर बैठा है, तो N को हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और S क्या है, N के बाईं ओर बैठा है। ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा कि दूसरा बैठा है तीसरा, बस ये बैठा, अच्छा दूसरा बैठा है, S N के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, S जो N के अच्छा बाईं ओर बता रहा ना, तो बाईं ओर हम चलेंगे इधर, ठीक है, क्योंकि ये इधर इसका राइट होगा, और बाईं तरफ चलेंगे इधर, और दूसरा बैठा है, तो 1 और 2 कौन बैठा है आपका, S आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है बच्चों। आगे चलो, आगे बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि O R और Q के बीच में बैठा है, O जो है R और Q के बीच में बैठा है, O जो है R और Q के बीच में बैठा है यहाँ पे, या फिर ऐसा बैठा होगा QOR, ठीक है, दोनों कंडीशन बन सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे चलते हैं, आगे कहता है O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये पूछ रहा है। अब उसने बात करी थी, यहाँ पे देखो, सबसे पहले उसने कहा कि N जो है R और P का पड़ोसी है, N जो है R और P का पड़ोसी है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों, सबसे पहले अब यहाँ पे कंडीशन हमारी ये दो कंडीशन दे रखी है, ठीक है, उसमें दे रखा है R और Q भी दे रखा है, Q और R भी दे रखा है। यदि मैं यहाँ पे R रखूं, तो यहाँ पे बच्चों ये आपके बीच में O नहीं आ पाएगा, ये तो क्लियर बात हो गई। तो अब यहाँ पे आएगा आपका P, ठीक है, क्योंकि P और R किसके पड़ोसी है, N के, तो P हम यहाँ पे लिख सकते हैं और R लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक। उसने कहा कि R और Q के बीच में O बैठा है, R और Q के बीच में कौन बैठा है, O, तो R आपका यहाँ बैठा है, तो आपका Q यहाँ पे बैठेगा, तभी तो बैठेगा O बीच में, तो R और O के बीच में कौन बैठ गया, R और Q के बीच में बैठ गया O, ठीक है। अब बचा क्या आपका ये, अब यहाँ पे देखो कौन कौन से व्यक्ति, उसने कहती M N O P Q और R, S एक वृत्ताकार में बैठे। अब कौन सा बचा, S, यहाँ पे बचा बच्चों M, तो M आपका कहाँ जाएगा, M यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कौन आएगा, M यहाँ पर आ गया। अब 7 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है, डाटा क्लियर। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देना। अब उसने पूछा है O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, O के राइट पे दूसरी ओर को बैठा, O का राइट कहाँ है, O का राइट ये रहा, और इसके राइट दूसरे स्थान पर 1 2, तो कौन बैठा है, M, तो M इसका आंसर क्या होगा, M इसका आंसर सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बच्चों, A ऑप्शन इसका सही होगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपको इनकी अच्छे से बेसिक नॉलेज है, तो आप बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं, और इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम और भी प्रैक्टिस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो और डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, और पहले इजी, फिर टू मॉडरेट, फिर हाई, ठीक है, उस तरफ चलेंगे, हार्ड की तरफ चलेंगे। तो ये जल्दी से आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यदि आपको ये क्लास बच्चों अच्छी लगी है और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर किया है, तो आप इसको बच्चों लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।